नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपी 9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत हम करेंगे चुनावों से। जी हाँ, चुनावी सीजन शुरू हो चुके हैं। राष्ट्रपति चुनाव, फिर उपराष्ट्रपति चुनाव, फिर कुछ समय के बाद विधानसभा के चुनाव, फिर कुछ समय के बाद लोकसभा के चुनाव। चुनावों से पहले सत्ता पक्ष और विपक्ष अपनी मजबूत पोजीशन में दिखते नजर आ रहे। सत्ता पक्ष हालांकि ये दावा कर रहा है कि जीत हमारी तय है, हमें जीत जरूर मिलेगी। विपक्ष भी दावा कर रहा है कि जीत हमें भी मिलेगी। लेकिन समझिएगा कि विपक्ष धीरे धीरे किस तरह से अब मजबूत होता नजर आ रहा है। विपक्ष का धीरे धीरे मजबूत होना, क्या ये बीजेपी के लिए शुभ संकेत है? क्या ये बीजेपी के लिए खतरे की घंटी नहीं है? और सीधे तौर पर विपक्ष अगर मजबूत हो रहा है तो क्या 2024 में यही विपक्ष बहुत बड़ी टक्कर देगा बीजेपी को? और यहां पर यशवंत सिन्हा की अगर हम बात कर रहे हैं, राष्ट्रपति चुनाव से पहले विपक्ष ने यशवंत सिन्हा को चुनावी मैदान में उतारकर क्या ये नहीं बता दिया कि सत्ता पक्ष का खेल अब खत्म होने वाला है? दरअसल हम चुनाव से पहले की अगर बात करें, यशवंत सिन्हा लगातार कई मुद्दों पर बात कर रहे थे। यशवंत सिन्हा ने बेरोजगारी के मुद्दे पर बात की, शिक्षा के मुद्दे पर बात की, स्वास्थ्य के मुद्दे पर बात की, अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर बात की। और तो और ये तक देखने को मिला कि जिस तरह से उन्होंने अपनी बात रखी, जनता ने उनको ध्यान से सुना है, जनता ने उनकी बातों पर अमल किया है। और यही वजह है कि लोग भी यही बात कह रहे हैं कि यशवंत सिन्हा ही राष्ट्रपति चुनाव के लिए बेहतर कैंडिडेट हैं। दरअसल चीजों को समझिएगा कि आज हम ये देख रहे हैं कि हाल ही में जो मौजूदा समय के राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद, उन्होंने, आपने भी गौर किया होगा कि कभी बेरोजगारी पर बात की, कभी उन्होंने सरकार से सवाल पूछा कि सरकार अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए क्या कर रही है, कभी उन्होंने सरकार से पूछा कि हिंदू मुसलमान जैसे मुद्दे हो रहे हैं, सरकार क्या काम कर रही है, सरकार ऐसा क्यों कर रही है, कभी उन्होंने पूछा कि देश की खराब हालत की जिम्मेदार सरकार है तो सरकार को और क्या कदम उठाना चाहिए या सरकार को पॉलिसी बदलनी चाहिए। कभी उन्होंने इस तरह का सवाल नहीं पूछा। हाँ, आपने उन्हें जरूर देखा होगा किसी को पद्मश्री अवार्ड देते हुए, पद्म भूषण अवार्ड देते हुए या और पुरस्कार देते हुए। इसके अलावा कोई काम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का नहीं था। ऐसे में यशवंत सिन्हा कह रहे हैं कि ऐसे राष्ट्रपति का होना ना होने के बराबर है, क्योंकि जो राष्ट्रपति डर की वजह से सरकार से सवाल नहीं पूछ सकता, वो राष्ट्रपति देश के लिए, जनता के लिए वो क्या काम करेगा। दरअसल बीजेपी चाहती ही यही है कि हर जगह उनके ऐसे लोग बैठे रहें, हर पद पर, हर डिपार्टमेंट में उनके वो लोग बैठे रहें, वो लोग बैठकर काम करें जो लोग सीधे सीधे तौर पर सरकार की कठपुतली बनकर काम करें। यशवंत सिन्हा ने कहा कि अगर मुझे मौका मिलता है राष्ट्रपति बनने का, अगर मुझे सपोर्ट मिलता है विपक्ष का, अगर विपक्ष मुझे पूरा सहयोग करता है, तो वो गारंटी लेते हैं कि राष्ट्रपति पद पर बैठने के बाद सबसे पहला काम वो जनता के लिए करेंगे, रोजगार के लिए बात करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि वो सरकार से सवाल पूछते रहेंगे और जो सरकारी संस्थाओं का आज गलत इस्तेमाल हो रहा है, जिस तरह सरकार अपना मनमाना रवैया अपना रही है, इसको भी रोकने का काम करेंगे। दरअसल मौजूदा समय में हम देख रहे हैं कि यशवंत सिन्हा ने राष्ट्रपति चुनाव से पहले कई मुद्दों पर बात की है, और ये मुद्दे रोजगार को लेकर हैं, शिक्षा को लेकर हैं, स्वास्थ्य को लेकर हैं, अर्थव्यवस्था को लेकर हैं, जीडीपी को लेकर हैं। सीधे सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि यशवंत सिन्हा आज जो मुद्दों को लेकर बात कर रहे हैं, उन मुद्दों पर जनता भी बात करना चाहती है। हालांकि विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि यशवंत सिन्हा की जीत तय है, यशवंत सिन्हा को जीतने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन इस बीच हम ये देख रहे हैं कि बीजेपी अपना टेढ़ा रास्ता अपना रही है। बीजेपी उसी विपक्ष को तोड़ने का काम कर रही है जो विपक्ष एकजुटता के साथ, शांति के साथ यशवंत सिन्हा को सपोर्ट कर रहा है। यानी आज हमारे देश में हालात ऐसे हो गए हैं कि विपक्ष अपनी मर्जी से किसी को सपोर्ट नहीं कर सकता, विपक्ष अपनी मर्जी से किसी को समर्थन नहीं कर सकता। विपक्ष अगर अपनी मर्जी से किसी कैंडिडेट को समर्थन करेगा तो सरकार उसको ईडी का डर दिखाएगी, उसको एनसीबी का डर दिखाएगी। और तो और अगर बात करें तो जिस तरह का डर दिखाया जा रहा है, वो सीधे तौर पर ये जरूर बताता है कि क्या वाकई सरकार ने लोकतंत्र को खत्म नहीं कर दिया है, क्या वाकई सरकार ने राजतंत्र लाने की प्रक्रिया नहीं रखी है। सीधे सीधे तौर पर अगर चीजों को देखें और समझें तो ये जरूर माना जा रहा है कि बहुत बड़े हद तक
आने वाले समय में देश के अंदर लोकतंत्र पूरी तरह खत्म हो जाएगा और आने वाले समय में राजतंत्र की प्रक्रिया दिखती नजर आएगी। हालांकि इन सब के बीच अगर बात करें, विपक्ष ने यशवंत सिन्हा को राष्ट्रपति पद के लिए खड़ा किया है। तो क्या 2024 की बात करें, लोकसभा चुनाव की बात करें, विपक्ष प्रधानमंत्री चेहरे के लिए किस पर दांव खेल सकती है और कौन है जो सत्ता पक्ष के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। हालांकि इन सब के बीच अगर बात करें, विपक्ष में घूम फिरकर एक चेहरा जरूर आता है। वो चेहरा कांग्रेस पार्टी से है, वो चेहरा प्रियंका गांधी का है। प्रियंका गांधी जिन्होंने उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री का जो है उन्होंने कैंडिडेट के लिए अपना नाम आगे नहीं किया था। उत्तर प्रदेश में हमने देखा था जो यूपी में जो चुनाव हुए उसमें कांग्रेस पार्टी के तमाम कैंडिडेट खड़े हुए थे, तमाम नेता खड़े हुए थे, लेकिन जब सवाल ये पूछा जा रहा था कि उत्तर प्रदेश में अगर कांग्रेस पार्टी जीतती है, अच्छा खासा रिजल्ट लेकर आती है, उनकी तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, मुख्यमंत्री किसे बनाया जाएगा, तो वहां पर कोई क्लियरिटी नहीं थी। प्रियंका गांधी ने यह जरूर कहा था कि उनके अलावा कोई और चेहरा दिखता है, बस इतना, लेकिन हमने देखा कि कभी खुलकर बात नहीं की। तो क्या बहुत पहले से तैयारी चल रही है विपक्ष की कि 2024 में प्रियंका गांधी को उतारा जाए और 2024 में प्रियंका गांधी उतरेंगे, इससे बीजेपी को कितना मुश्किल होगा समझिएगा। प्रियंका गांधी एक महिला है। प्रियंका गांधी जो उन्होंने अभी तक बयान दिए हैं वो बयान बहुत साफ सुथरे हैं, साफ छवि के हैं। उन्होंने हमेशा जनता की बात की, रोजगार की बात की, शिक्षा की बात की, स्वास्थ्य की बात की, और तो और ये तक देखा जा रहा है कि विपक्ष भी कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी को आगे करता नजर आ रहा है। हालांकि अगर चुनावी रणनीतिकार में प्रशांत किशोर की बात कर लेता हूं तो प्रशांत किशोर ने भी कुछ समय पहले ये जरूर कहा था कि अगर प्रियंका गांधी खुद को बेहतर और बना लेती हैं, जनता के बीच अपनी छवि को और बेहतर कर लेती हैं और जुड़ जाती है जनता से, तो बहुत फर्क पड़ेगा। इन सब के बीच माना जा रहा है कि यशवंत सिन्हा भी लगातार तमाम तरह की बातें कर रहे हैं और इशारों में उन्होंने कह दिया विपक्ष की तरफ से 2024 के लिए, देखिए एक ऐसा कैंडिडेट होना चाहिए, चाहे वो महिला ही क्यों ना हो, चाहे वो एक ऐसा कैंडिडेट क्यों ना हो जिसकी छवि अच्छी हो और जो टक्कर दे सके। तो अगर देखा जाए तो विपक्ष जिस तरह से बात कर रहा है आज, जिस तरह से विपक्ष जो है कहीं ना कहीं बहुत चीजों को सोच रहा है, तो क्या प्रियंका गांधी का नाम आगे किया जा सकता है? और अगर प्रियंका गांधी का नाम आगे किया जाएगा तो क्या वाकई 2024 में प्रियंका गांधी बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है? आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।